क्रॉस एग्जामिनेशन सीक्रेट्स, जिराह कैसे करनी है, जिराह के असूल और फन क्या है, आपने जिराह में क्या अखज़ करना है। अगर आप डिफेंस के वकील हैं तो आपने स्ट्रॉन्ग क्रॉस एग्जामिनेशन, मजबूत जिराह कैसे करनी है जिससे आप अपने केस को और केस के अंदर मौजूद सच्चाई को साबित कर सकें। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली क्रिमिनल ट्रायल के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन और इसके सीक्रेट्स क्या हैं। बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन का, जिराह का मकसद गवाह की तजलील करना, डिसग्रेस करना, डिसरिस्पेक्ट करना नहीं होता। मकसद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को जानना है। मकसद सिर्फ और सिर्फ कि आया वो गवाह रेलिवेंट है, उसकी जो बात, उसकी जो हकायक, उसका जो फैक्ट है जो वो बयान कर रहा है 161 में ऑनरेबल कोर्ट के सामने चीफ की सूरत में, तो क्या वो रेलिवेंट भी है या नहीं। क्या उसने वो वकुआ अज खुद देखा या जैसे वो बयान कर रहा है वैसे ही हुआ, या फिर उसको ये वकुआ उस तरीके से मालूम नहीं जैसे वो कह रहा है। उसको ये वकुआ किसी ने बताया है जबकि वो ये कह रहा है कि मैं आई विटनेस हूं। तो बेसिकली उसकी ट्रस्ट वर्थी को, उसकी क्रॉबोरेशन को साबित करना है, गवाह की एथेंटिसिटी साबित करना है, उसको सच्चा या झूठा डिक्लेयर करना नहीं। सबसे पहले क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर अगर तो आप गवाह पर जिरा कर रहे हैं तो गवाह की मौजूदगी को साबित करने पर क्वेश्चन जरूर पूछे। क्या है वो वहां पर मौजूद भी था, वो वकुए पर कब आया, कितने बजे आया, कहां से आया, किस तरह के उसने कपड़े पहने हुए थे, उसको इतला किसने दी वकुए की, क्या वो वकुए पर पहले से मौजूद था या बाद में आया था, किसके कहने पर आया, कितना टाइम लगा, कहां पर था और कहां पर आया, फासला कितना था, कितनी देर में उसने ये फासला तय किया, किस पर तय किया, किस चीज पर वो आया, रूट कौन सा था, किस रूट से वो आया। तो इन चीजों की कैलकुलेशन जरूर कर लें। कुछ चीजों की कैलकुलेशन के लिए आपको टाइम मिल जाता है, बट कुछ कैलकुलेशन आपको ऑन स्पॉट ही करना पड़ती हैं। जनरल नॉलेज से भी अवेयरनेस रखा करें कि ऑन स्पॉट आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है। अगर वो कहता है कि जी मुझसे ये फासला 2 किलोमीटर पर था और मैं गाड़ी पर आया और वो जो रोड है वो बिजी रोड है, तो आमतौर पर अगर हम गाड़ी 60 की स्पीड से चलाएं तो 1 किलोमीटर 1 मिनट के अंदर लगभग तय होता है और 2 किलोमीटर 2 मिनट में। लेकिन यूजली शहर की ट्रैफिक के अंदर 1 किलोमीटर 1 मिनट में तय नहीं होता। सम टाइम अगर 20 की या 30 की स्पीड से गाड़ी चलती है तो अप्रोक्सीमेटली 8-10 मिनट लग जाते हैं। तो ये कैलकुलेशन वहां पर ऑन स्पॉट करना जरूरी है। वकुआ के वक्त गवाह किस जगह पर था, उसने कहां पर खड़े होकर ये वकुआ देखा, रोशनी का इंतजाम क्या था, अगर रात थी, अगर दिन था तो वो किस तरफ से और कहां पर देखकर उसने वकुआ देखा, जिस वक्त ये वकुआ हो रहा था एग्जैक्ट उस टाइम वो कहां पर था, क्या वाकई वो देख सकता था, उसकी नजर ठीक है। तो बेसिकली पहला जो आपका क्रॉस का ग्रुप होगा उसके अंदर आपने गवाह की मौजूदगी के बारे में जिक्र करना है कि अगर आपको लगे, आपका क्लाइंट आपको बताया कि गवाह वहां पर मौजूद नहीं था, तो आपने गवाह की वहां पर मौजूदगी मशकूक बनानी है सबसे पहले। अगला मरहला गवाह की जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, अगर 161 में या चीफ में, पुलिस रिपोर्ट में या अदालत के सामने जो वो बयान देता है उसके अंदर अगर तजादात आ जाते हैं तो उन तजादात को जरूर हाईलाइट करें। उन तजादात के ऊपर बारहा अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछें, सेम पैटर्न पर दोनों तरफ। अगर उसने वहां पर कोई और बात की, यहां पर कोई और बात की, तो एक ही क्वेश्चन को वहां के लिए भी पूछे और यहां के लिए भी पूछे। मजीद इसके अंदर तजाद बढ़ जाएगा उसकी बातों में अगर वो झूठ बोल रहा है तो। क्या गवाह ने कोई नई बात शामिल की, कोई इंपॉर्टेंट बात जो पहले शामिल नहीं थी बाद में ऐड की गई, तो इन चीजों को जरूर हाईलाइट किया करें। नेक्स्ट स्टेप, यादाश्त का टेस्ट, उसकी मेमोरी टेस्ट जरूर करें। तारीख, वक्त, मुकाम, वकूए को तरतीब के साथ पूछें, कब, कहां पर, कैसे हुआ, किस वक्त हुआ, टाइम क्या था, घंटे क्या थे, मिनट क्या था, तारीख क्या थी। तो इन चीजों की तरतीब के साथ, जिससे उसका मेमोरी टेस्ट भी हो जाता है। जितने भी गैर वाज़ेह मुतज़ाद जवाबात होंगे उनको जरूर नोट किया करें। नेक्स्ट स्टेप, गवाह की गैर जानबदारी को चेक करें कि आया वो फ्रीकन में से किसी का रिश्तेदार तो नहीं, किसी के साथ उसकी दुश्मनी या कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रही, कोई मुखालफत तो नहीं है, ताज़ा कोई पुरानी मुखालफत, कोई पुराना गुरज, या फिर कोई डायरेक्ट इशू तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट जरूर कोई इशू है। तो अगर कोई ऐसा इशू है अपने क्लाइंट से जरूर पूछें, डिटेल के साथ उससे डिस्कस करें, डिटेल और डीप डिस्कशन करें अपने क्लाइंट के साथ कि गवाह का कोई लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशन, कोई पुराना ग्रज डेंट आप लोगों के साथ तो नहीं जिसकी वजह से वो ये गवाही देने के लिए आ रहा है, तो उसको जरूर हाईलाइट करें अपने क्रॉस में। नेक्स्ट स्टेप, रिकवरी एंड इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चन बहुत डिटेल से इनके ऊपर भी क्वेश्चन मौजूद हैं। सरसरी सा बता दूं, बरामदगी के वक्त बरामदगी कहां पर की गई, कौन मौजूद था, वक्त क्या था, वकुआ किस जगह पर हुआ, बरामदगी कैसे हुई, दस्तावेजात कैसे तैयार की गई, आजाद गवाह शामिल किए गए या नहीं, आपने रिकवरी मेमो बनाया, रिकवरी मेमो के ऊपर साइन आपने करवाए आजाद गवाहन के या नहीं, दस्तावेजात कैसे तैयार की, कब तैयार की, थाने में तैयार की या वकूआ के ऊपर तैयार की,
ये रिकवरी और इन्वेस्टिगेशन से क्वेश्चन है, ये बहुत डिटेल क्वेश्चन इनके अंदर आएंगे, वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब द चैनल और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप, लीडिंग क्वेश्चन या सजेशंस को जरूर पूछा करें। लीडिंग क्वेश्चन भी आप कुछ कर सकते हैं कि क्या ये काम इस वक्त हुआ था, क्या ये इस वक्त हुआ था, तो लीडिंग क्वेश्चन चंद करें। उसके बाद सजेशंस, बेसिकली जो सजेशंस हैं ये डिफेंस का मुद्दा, हकायक, स्टोरी बयान करने का ही एक तरीका है। जो चीज आप इन्वेस्टिगेशन के सामने, जो चीज आप कोर्ट में नहीं कह सकते, जैसे कि चीफ ने कह दिया, जैसे कि गवाह ने, मदई ने कह दिया, उन चीजों को आप सजेशंस की सूरत में ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख सकते हैं। क्या यह सच है कि आप उस वक्त वकूए पर मौजूद नहीं थे? वो डेफिनेटली कहेगा कि नहीं। तो आपकी एक स्टोरी आ गई कि जी मेरे मुताबिक ये वकूए पर मौजूद नहीं था। क्या ये सच है कि आपको ये गवाही देने के लिए फलां बंदे ने पैसे दिए? डेफिनेटली वो कहेगा कि नहीं। तो आपकी एक कहानी, एक फैक्ट आ गया कि जी मेरे मुताबिक इसको पैसे दिए गए हैं फलां शख्स की तरफ से। क्या ये सच है कि आपका मेरे साथ कोई इशू था? वो कहेगा नहीं। तो इसके अंदर भी एक आपकी फैक्ट स्टोरी चलेगी ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि इसको मेरे साथ कोई ग्रज, कोई दुश्मनी, कोई अनाद, इसको मेरे साथ कोई ग्रज, दुश्मनी, अनाद मौजूद था। तो इस तरह से सजेशंस भी उतनी ही तैयार करें अपने केस के हिसाब से जितने आपके क्रॉस के क्वेश्चंस हैं, ताकि आपका मैक्सिमम जो मलबा है, आपका मैक्सिमम जो वकूआ है, आपका मैक्सिमम जो मुद्दा है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने आए, वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने और ऑनरेबल कोर्ट को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी इलेबोरेशन वाले, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन ना बोलें, ना ही करें कि जी फिर क्या हुआ, तब क्या हुआ। वजाहत करें। जब भी गवाह वजाहत करेगा डिफेंस अपना केस हार जाता है। तो कोशिश करें गवाह को मिनिमाइज, कम से कम रखें, जितना कम हो सके गवाह से ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर यस और नो में जाए। तो जब यस और नो में क्वेश्चन जाता है तो आप एग्जैक्ट चीजों को हाईलाइट करने में कामयाब हो जाते हैं। और जब गवाह वजाहत देनी शुरू करता है तो वजाहत के अंदर फिर फिर इसके अंदर मैनिपुलेशन क्रिएट करता है, हेर फेर करके चीजों को वजाहत के साथ ऐसे एक्सप्लेन करता है कि चीजें उलझ जाती हैं। तो कोशिश करें गवाह को कभी भी वजाहत का मौका ना दें। वीडियोस कंप्लीट, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी अपलोड हो जाएंगी। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। वस्सलाम।